नमस्कार दोस्तों। आज 7 अक्टूबर को जो सुबह कोचिंग में एसटी हुआ, यूपी पेट का, उसका सलूशन है, ध्यान से देखिएगा। तो और अपने जो प्रश्न है उनको मिलाइएगा, कहाँ कहाँ आपसे गलतियां हुई हैं। तो पहला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पहला ही प्रश्न जो है वो है, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो ये था सूती वस्त्र। दूसरा है, किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न जो है वो है कि कि हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भैया सर्वप्रथम प्रयोग किया था पारसियों ने, जिसको हम कह सकते हैं अरबवासी। तो पारसियों ने प्रयोग किया था। लघुवेद किसे कहा जाता है? तो कुरिल को लघुवेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाजनपद में मत्स्य किसे कहा जाता था? तो राजस्थान को। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला? तो भैया मार्ले मिंटू सुधार 10 साल तक चला। समझ गए ना आप लोग? तो बिल्कुल याद रखें, 10 साल तक चला था पार्लियामेंटू सुधार। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईएनएस आईएनए मुकदमा किस काल में चलाया गया था? तो ये याद करिए, चलाया गया था लॉर्ड वेवल के मामले में। गांधी ने सर्वप्रथम दांडी मार्च कहाँ शुरू की थी? तो भैया सभी लोग जानते हैं, गांधी जी साबरमती, साबरमती का संत बोलते हैं, साबरमती से शुरुआत की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, कहाँ दी गई थी? फैजाबाद जेल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उग्रवादी नहीं? उग्रवादी का मतलब समझ गए, हिंसा। तो आप जानते हैं बनर्जी जी, ये भैया डब्ल्यू सी बनर्जी, ये कांग्रेस से थे। और ये कांग्रेस वाले जानते हो अहिंसावादी थे। सर, किस क्षेत्र में वनों का सर्वाधिक नुकसान हुआ? तो सबसे बड़ा कौन सा है भैया? सूडान, इंडोनेशिया, जाम्बिया, तो ब्राजील। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको। बढ़ते हम लोग ऊपर की ओर, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? मतलब नील नदी किससे नहीं बहती है? तो इसमें सारे देश बहते हैं चार्ट को छोड़ करके। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक है? तो सिंपल सी बात है, ओनली क्वेश्चन है भैया, केरल। फिर आपको कुछ मैचिंग के लिए दिया गया है, और वो भी बहुत जनरल से क्वेश्चन है, सबको आ जाने चाहिए। पहला, माना दर्रा। माना दर्रा आप जानते हैं, माना उत्तराखंड, लास्ट में आ जाओ। फिर नाथुला सिक्किम, था का सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, और सिपही कला हिमाचल प्रदेश। अब जो भी हो ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी मार दिया भैया। फिर आ जाओ, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैया नोएडा में। यूपी के बारे में पढ़ रहे हो, सिंपल बात है, यूपी से क्वेश्चन आएंगे। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही, कब 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही? तो सिंपल सी बात, यहाँ 19 का देश आजाद हुआ था, जब थोड़ी सी सुधरी, तो यही 61 से 72 की ओर। यहाँ से फिर हम लोग थोड़ी बहुत जनसंख्या कम होने लगी। सर्वोदय योजना महात्मा गांधी का भैया योजना थी, जिसको चलाया था श्री जयप्रकाश नारायण ने 1950 में। राउरकेला, नाम ही लग रहा है, राउर जर्मनी, उड़ जर्मनी, जर्मनी की सहायता से बनाया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए, मुझे ये मालूम है कि 52 में हुई थी, तो सिंपल बात 6 अगस्त को हुई थी। 6 अगस्त को याद कर लीजिए आप। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान जाइए, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वित्त सचिव के होते हैं, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकों को संवैधानिक परिस्थिति की दी गई? तो ये भैया था 74वां, 73वें द्वारा ग्रामीण, यहाँ नगर पालिकाएं हैं भैया, तो याद रखिएगा। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य में, राज्य की बात हो रही है, और राज्य का सर्वे सर्वा कौन होता है भैया? कौन होता है राज्य का सर्वे सर्वा? तो आप जान जाएंगे, राज्यपाल होता है। पहला, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य सी बात है, कॉमन, राज्यपाल होगा। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसका समाप्ति कौन कर सकता है? तो चौथा ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा सी वाला, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। देखते हैं अगर अगला क्वेश्चन। ठीक, 24वां है, भारतीय संविधान में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया? मूल कर्तव्य सम्मिलित नहीं किया, निगेटिव नकारात्मक क्वेश्चन है, तो नकारात्मक कौन सी चीज है? देखिए, आदर्शों का पालन करना बहुत करना ही है, राष्ट्रीय संग्राम में जो प्रेरित किए थे वैज्ञानिक स्वभाव, तो ये पढ़ते ही हम लोग। सार्वजनिक संपत्ति अच्छा करना, भैया ये है। कौन सा? अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये हो गया, ये नहीं है। वर्ष 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में कौन शामिल नहीं है? तो बैंक है, बीमा है, जनगणना है, गैस नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
ये है आपका सूची मिलान है भैया, सूची मिलान है। तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कुंभी, मैं थोड़ा सा दोनों ऐसा कर रहा हूँ कि दोनों चीजें आ जाए। तो ऑप्शन जो है इसमें आपका कुंभी देखिए, तर्क रूपी, तर्क रूपी आपका हो जाएगा सलजम। कौन हो जाएगा तो याद रखिएगा, सलजम। थोड़ा सा भाई, सलजम कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाने की, सलजम। उसके बाद कुंभ रूपी, तो कुंभ रूपी हो जाएगा चौथा, ठीक है। कुंभ रूपी आपका हल्का सा हो जाएगा चौथा, ठीक। दोनों भाई ऐसे उसमें पड़ गए हैं कि दोनों में आपको ठीक है। तो चौथा हो जाएगा आपके पास में, कुंभ रूपी हो जाएगा चौथे में। क्या ऑप्शन दिया, डहेलिया। उसके बाद शंकुरूपी गाजर, और कंदिल कुंदिल जो भी है वो मूली। तो ये हो गया। अगला प्रश्न और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्वसन ऊर्जा में उत्पादित होती है, तो भैया श्वसन ऊर्जा में कौन उत्पादित होता है ये भी देखिए। कॉमन सेंस क्वेश्चन लगा लिया आपने, ध्यान दियो। एटीपी के रूप में किसमें होती है, एनडीटीपी होता ना चाहिए, होता नहीं है। एटीपी, एटीपी पे ध्यान देंगे, एटीपी। आपने जब भी देखा होगा प्रकाश संश्लेषण, उसमें एटीपी लिखा रहता है। वायुमंडल की ओजोन परत क्या करती है, तो ओजोन परत का काम क्या है, सी, ठीक है ना। ओजोन परत का काम क्या है भैया, सी। जानते हैं ना, परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे 29 की ओर। सूची दी गई है, मिलान करना है, ठीक। अब सूची में क्या मिलान करना है वो देख लीजिए। तो मिलान करना है भाई हम लोगों को कि किससे किन चीजों से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा भाई मैं उधर कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो मिलान होता है ये कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में कौन सी गैस यूज करती है, सब लोग जानते हैं, एथिलीन, ठीक। एथिलीन यूज की जाती है। बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा आप लोग जानते ही हैं, चार, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल पेय में क्या यूज होती है, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बचा क्या, क्वार्टेज सोडियम सिलिकेट। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि तीन चार और फिर एक दो, तो ये भैया भी दिख रहा है हमको, पूरे ऑप्शन नहीं है फिर भी ये दिखाई दे रहा है। तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 30, दृष्टि पटेल रेटिना पर चित्र बनते हैं, कैसे बनते हैं चित्र बनते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी चीज देखते हैं तो सबसे पहले छोटा बनेगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो इन दो में से कोई सही होगा। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। दो अंकों की संख्या, मैथ आ गई भाई, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसको भी ऐसे ही हल करूंगा। एक संख्या के अंकों का योग 11 है, तो ऑप्शन में आ जाइए तुरंत। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए थे तो संख्या 63 कम हो जाती है, 63 कम हो जाती है। तो कम हो जाने का मतलब है कि पहले वाली संख्या बड़ी होगी, अभी संख्या छोटी होगी। तो याद रखिए, अंकों का योग 8 3 11, अंकों का योग तो सबको 11 हो रहा है, हो रहा है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि 63 बदल, तो 63 में हमेशा 9 से भाग कर दो, जब भी सवाल है 9 से भाग करो, 7 आ रहा है। दोनों अंकों के बीच का अंतर 7 होना चाहिए। यहाँ 7 हो रहा है क्या, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसमें 7 का अंतर हो रहा है क्या, नहीं। 7 का अंतर मतलब समझ रहे हैं, 9 - 2, ये 7 हो रहा है ना। यहाँ भी हो रहा है 7 का अंतर। लेकिन समस्या ये कि बड़ी संख्या छोटी बन रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा बी। उसके बाद अगला देखिए, अगले क्वेश्चन उसने कह रखा, यदि y का 90%, तो y का 90% जो है वो x है, तो y 100 मान लो, 90% हो गया x। तो x का कितना परसेंट y होगा, तो सिंपल सी बात है, 100 ऊपर रख दो, नीचे रख दो, 90 गुणे कर दो 100 से। एक जीरो से एक जीरो हो गया खत्म, ऊपर हो गया 1000, 9 से काट रहा हूं, 9 एकम 9 बचा, फिर 10, 9 एकम 9, फिर बचा 10, 9 एकम 9, फिर बचेगा। तो ये भी ऑप्शन हो गया आपका, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखिए। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत सरल से क्वेश्चन थे। अब यहाँ देख लीजिए, इसमें भी कोई बहुत मेहनत नहीं करनी थी आपको। यहाँ देखिए, ऊपर दिया हुआ है कि अंडर रूट लगा रहने दीजिए, अंडर रूट लगा रहने दीजिए भाई, अंडर रूट को नहीं हटा रहा हूं मैं, ये अंडर रूट लगा हुआ है। यहाँ देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ से 3 निकल सकता है, तो यहाँ क्या बन गया, 9। इसी ब्रैकेट में पहले बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 8, 8 को आप जानते हैं 2√2 लिख सकते हैं 8 को। तो यहाँ से 2 निकला, 2 का इसमें गुणा हो गया, तो क्या बन गया, 6 2√2। एक ब्रैकेट में दूसरा रूट आ जाओ, यहाँ से कर दो 3, फिर कर दो प्लस
2, 6√3 यहाँ भी बच जाएगा, 6√2 यहाँ भी बच जाएगा। चलो ये इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दो, तो क्या बचा 81, 81 हो गया। इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 36 हो गया, और √2 का √2 में 2 आ गया, तो दुनी 72, 81 में 72 घटा दीजिए, कितना बचा 9। तो ये सारी चीजें भैया ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, इसी जगह काहे में लिखी हुई हैं ब्रैकेट में। तो पहले तो इस ब्रैकेट हटाइए, तो 9 लिखा हुआ है अभी काहे में ब्रैकेट, तो आंसर आ गया 3, 3 कहाँ है देखिए। ये मारिए आराम से, आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है, एक अध्यापक शामिल हो गया, तो 30 छात्र हैं, इसी में हल किए दे रहा हूं मैं, देख लीजिए। 30 छात्र हैं, 30 छात्रों का भार कितना है, 25-25 kg है। एक और बंदा शामिल हो गया, कितने लोग हो गए 31, भार कितना हो गया 2 किलो बढ़ गया, दिया है ना 2 किलो बढ़ जाता है, कितना हो गया 27। अब देखिए 31 लोगों का भार में प्रत्येक व्यक्ति का भार 27 किलो है, तो ये 30 लोग हैं, इनका कितना वजन बढ़ गया, 2-2 किलो बढ़ा, यानी 60 किलो बढ़ा। तो 27 में 60 जोड़ दो, सीधा आंसर हो गया 27, 7, 60 जोड़ रहा हूँ, ये हो गया 87 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन कीजिए, तब तो भाई मैं इसको रफ कर लेता हूँ, समझ में आई बात, बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ इसे, बट टाइम कम लेते हुए बता रहा हूँ। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास में जो है कि ये देखिए, ये तो याद ही रखो, जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो हमारे पास क्या रहता है, ये 2 2 2 2, तो इसमें एन एन n+1 का फार्मूला लगता है, n+1 फार्मूला लगता है कि जब प्लस वैल्यू हो तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस वैल्यू हो तो छोटा वाला होगा, यानी 2 × 2, ये कर दो, ये आंसर कर दो, 2 मार दो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की प्रसिद्ध रचना कौन सी, सब लोग जानते, प्रिय प्रवास। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है ना, तो बहुत आराम से, कोई बहुत, बिल्कुल ध्यान दीजिए। संधि विच्छेद में विकल्प बताइए, निम्न से विकल्प चयन की जो संधि विच्छेद, शुद्ध संधि विच्छेद हो सुक्ति का। तो छोट बड़ा की मात्रा है, तो यानी इसका मतलब छोटे छोटे मिलके बड़े बने होंगे, तो यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, और यहाँ आगे वाला गायब है, तो सही बच्चा कौन, ये भी देखिए, बहुत नहीं आता तो ऑप्शन कर लो। मृत मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, तो सदैव सच को बोलता है, इसमें देख लीजिए, ठीक। तो सदैव सच बोलता है, को फर्जी का लगा हुआ, इसको हटाओ, यही गलत है। त्रुटि छाटनी, मौज की इच्छा, मुमुक्षु, तीनों में छोटा हो, ये बिल्कुल याद रखेंगे, छोटा हो तीनों में लगा होना चाहिए। थोड़ी सी इंग्लिश भी देख लो भैया, हिंदी भी, इंग्लिश भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत आपको, और हम पूरा नहीं पढ़ने वाला मैं, सिर्फ अर्थ लगाएंगे क्या क्या दिया। देयर वाज अ मोमेंट इन इंडिया सेकंड इनिंग्स व्हेन इंग्लैंड रिसीव्ड रिवाइव्ड एन एलबीडब्ल्यू डिसीजन, द स्कोर वाज 62 रन 3, जो भी होगा, बैट्समैन वाज इन एट लास्ट विराट कोहली एंड द बॉलर वाज इंग्लिश। तो इन क्रिकेट मैच के बारे में इतना हमने आइडिया लगाया, इट वाज ए कमेंटेटर मर्मर्ड ए कोहली रिव्यू, ठीक है। थोड़ा सा भाई प्रिंट उधर नहीं आया तो चल जाएगा, लेकिन इतना कॉमन सेंस है। बाकी प्रश्न में पॉजिटिव सोचते हुए हम आप प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू विराट कोहली इज द की टू बिकम ए ग्रेट क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेटर बनने के लिए क्या चाहिए, अपोजिंग टीम किसेस एट अपोजिंग टीम, ये भैया सब क्या बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये इम्ब्रेस अपोजिशन, ये सब, बिलीव दैट शुड टेक ऑफ ही शर्ट थ्रो क्रिकेट बैट ऑन, ये शर्ट उतार दो, बल्ला फेंक दो क्रिकेट मैच पे, पिच पे, इससे आप बढ़िया क्रिकेटर बन जाएंगे क्या, नहीं। ही बिलीव दैट वाइल क्रिकेट इज अ टीम वर्क स्पोर्ट, टीम सपोर्ट स्पोर्ट, बिल्कुल टीम सपोर्ट होता है, स्पोर्ट है, बिल्कुल सही है। सेट पीस एक्शन बैट्समैन एंड बॉलर विद, बिल्कुल लग रहा सही है। बिलीव दैट एग्रीशन, एग्रीशन का मतलब क्रोधित होना, उत्तेजना में आना, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या बचा, सी सबसे बढ़िया सकारात्मक उत्तर है। तो इसमें भी आपको कोई बहुत पढ़ने की वो नहीं पड़ रहा है, कि थोड़ा सेंस लगा लेंगे दे देंगे उत्तर। फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, थोड़ा बहुत तो आना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल धर दें किताब किताब। आई ट्राई टू रिलीव देम ऑफ देयर पावर्टी, गुड, ये हो गया प्रीपोजिशन। फॉर्म होगा नहीं, इनटू कहां से हो जाएगा। यू प्लीज हेल्प हेल्प माई सन, तो जब किसी से मदद मांगते हैं तो पास्ट की बात हो गई, और मदद मांगी तो कुड का प्रयोग करेंगे, ज्यादा विनम्रता से कहेंगे आप भैया, तो मदद के लिए विनम्रता से ही कहना पड़ेगा, ठीक। तो कुड का प्रयोग करते हैं इसी जगह पे। फिर आ जाइए, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 44 नंबर, कह रहा है द पुलिसमैन सेड प्लीज मूव दिस कार, आ गए ना भैया हम लोग, ठीक। तो अब इसमें क्या लगेगा, प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज लगा हुआ है तो भैया रिक्वेस्ट करोगे आप,
और कहीं रिक्वेस्ट लगा नहीं हुआ, देखिए इतना इतना तो कर ही सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप। ठीक, तो ये हो गया आपको। अगला देख लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस में है भैया, एक्टिव वॉइस ढूंढना है तो ढूंढो। बीइंग लगा हुआ है, मतलब आईएनजी लगा होगा, तो आईएनजी किसमें किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो इन दो में से कोई सही होगा। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, इज, तो इज लगा हुआ है, तो यहाँ भी देख लीजिए आप, इज लगा है कि नहीं लगा है, ये इज लगा हुआ है, तो हो गई ना बात। ठीक, तो ये हो गया, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, 45 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऊपर ही सीरीज दी गई, इसी में जानते हैं आप ढूंढना होगा। यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उलट दिया, उल्टा कर दिया जा रहा है, तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। संख्या को पहले तो अपोजिट कर देना है। अब इनमें ढूंढिए अंतर, कितने के बीच का अंतर है, ऊपर से उदाहरण में देख लेते हैं हम लोग, एक उसी समझ में आ जाएगा। प्लस ढूंढो, कहाँ लिखा, ये लिखा हुआ है, उसके बाद ढूंढो प्लस, और प्लस के बाद बना हुआ है आपका, इससे प्लस को ढूंढना है, इससे तुलना करनी है, किससे, ये बना हुआ है डंडा, तो प्लस यहाँ लिखा हुआ है, डंडा कितना हुआ है, 3 पे लिखा हुआ है। फिर ये बना हुआ है परसेंटेज का साइन, और यस, परसेंटेज और एस में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है भैया, वह हो रहा है ना। इसी प्रकार से 2 और 3 में देखिए 3 का अंतर, तो सिंपल सी बात है, 3 का अंतर है, तो ढूंढ लो भैया 3 का अंतर। एट द रेट से 3 का अंतर, ठीक, एट द रेट से भैया, या समझ गए ना आप, तो 3 का अंतर ढूंढना है आपको, ढूंढ लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें पहला हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग, 3 का अंतर ढूंढ लीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में देखिए नीचे दिया गया हुआ है, अभी नौटंकी आप पढ़ लीजिए, और पढ़ के नहीं आए हैं तो बेकार है। यही बात लिखी हुई है कि स्वतंत्र कारणों का लेना देना नहीं रहता, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें पढ़ने में समय मत बर्बाद करें, सीधा उत्तर पे आइए। परिणाम और संबंध ढूंढते हैं। किशोरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता का मानक युवकों को तनावग्रस्त बना रहा है, तो बिल्कुल सही बात है भैया, भाग दौड़ के कारण युवा तनाव में आ जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन आजकल देख रहे हैं, गुणवत्ता, ठीक, सरकारी नौकर होना चाहिए तभी शादी होगी, ठीक, तभी समाज में सम्मान होगा, और जब वो मिलती नहीं है, या आप एग्जाम में फेल होते हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ये तो कारण है भैया, और ये उसका परिणाम होता है, टेंशन झेल नहीं पाते हैं, तो आप ऊट पटांग चीजें सोचते हैं। तो क्या है, बी कथन का कारण है, और ए उसका परिणाम, यानी हो गया बी ऑप्शन सही हो गया। फिर हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर। यदि पाइप पाइप दिया हुआ, देख लीजिए लिखा है, तो श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, हम लोग जानते 16 16 9, तो आप किसी कभी भी रीजनिंग पढ़ेंगे तो अक्षरों के एबीसीडी वाले अक्षर तो पढ़ाए ही जाते हैं आपको, मैंने भी पढ़ाया आपको। लेकिन इसमें तो और भी सरल पूछ दिया, अंतिम अक्षर था, इस एन का मतलब क्या होता है, 14 14 होता है, और अंतिम अक्षर क्या होगा, 4, तो आंसर हो गया ए। सुबह बजे हुए हैं 6:45 बजे, घंटे की सुई और मिनट की सुई में अंतर बता, वही बीच का कोण बताना है, तो सिंपल सी बात है, घड़ी बना लो। ये 6 बजा, ये 7 बज गया, यानी ये हो गया आपका 30 मिनट, ये 35 हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया 45, तो यहाँ कहीं पे होगी घड़ी, यहाँ से ऐसे इनके बीच का, ये थोड़ा सा 4 के नजदीक पहुंचने वाली होगी। तो आप जानते हैं घंटी सुई चलती 1 मिनट में आधा अंश चलती है, यहाँ बचे हैं 17 अंश चलने के लिए भी। कैसे, 15 2 17, 17 का आधा कितना होगा, 8.5, तो सिंपल सी बात है। और देखिए 3 से छोटा होगा, 90 से क्या होगा, यहाँ छोटा होगा 90 से, क्योंकि देखिए एक के बीच में 2 कोण बनते हैं, समझे, एक एक कॉलम के बीच में 30 अंश का कोण बनता है, ये मैं याद रखें, एक से यहाँ एक दो, एक लिखा हुआ है, 1 से 2 जाने पे 30 अंश कोण बनना है, तो यहाँ एक ही 30 अंश का ये बनना है, यहाँ भी नजदीक है, अब यहाँ भी नजदीक है, तो सिंपल बात है, ये हो नहीं सकता, ये बहुत छोटा, ये भी नहीं हो सकता, इन दो में से कोई एक होगा, और चूंकि दशमलव में आ रहा है, तो 56.5 56.5 आंसर हो गया, ठीक है। अब बहुत मिलाना या सीखना वो घर में सीखिए, पेपर में नहीं। पेपर में तो दिमाग लगाइए, क्वेश्चन आपका आना चाहिए जल्दी से जल्दी, और सही कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक। अगला प्रश्न फिर दिया हुआ है कथन निष्कर्ष पे, सभी गुड़िया उपहार हैं, तो सभी गुड़ी, सभी वाला तो बहुत सरल है, ये गुड़िया हो गई, ठीक, सभी गुड़िया हो गई, और सभी गुड़िया उपहार हैं, सभी उपहार खिलौने हैं, ये उपहार हो गए भाई साहब, यू बना दे रहा हूँ, ये उपहार क्या है, खिलौने हैं, तो एक ही बन गया, बन गया। निष्कर्ष सभी उपहार खिलौने हैं, उपहार खिलौने गोहरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो भैया बिल्कुल आ रहा है, कुछ खिलौने उपहार हैं, कुछ खिलौने भी उपहार हो सकते हैं, तो दोनों ही कथन यहाँ पालन कर रहे हैं।
ठीक है ना भाई, दोनों ही सकारात्मक हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय को किस विश्वविद्यालय को जो है आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट कहा जाता, पूर्व का एक्सपोर्ट माना जाता है। तो एक ही विद्यालय है घूम फिर के, कौन सा, अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भारत में 30 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भैया ये भी याद करो, शहीद दिवस के रूप में। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं भैया? शहनाई। मुझे याद है एक बारात में गया हुआ था, शहनाई वाले ने सबके अकेले बैंड बजा दी पी 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 करके। फ्लाई ऐश क्या है? ये क्या होता है? ऐश के लघु कण होते हैं, उन्हें फ्लाई ऐश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सार की पहली बैठक कहाँ हुई थी भैया? बांग्लादेश में हुई थी, ढाका। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अब ये देखिए, वो जो लोग पहली पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहता है पेपर। ठीक, इन क्वेश्चनों का तो मतलब यही है। किस समिति ने त्रि स्तरीय पंचायत, अरे भैया ये तो हर पेपर में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, नागार्जुन कौन थे? तो भैया कौन थे नागार्जुन? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। ठीक, तो बढ़िया चल रहा है ना अभी तक? समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मुझे लगता है आपको। आपको इसी स्पीड से करना भी है वहां पे, ऐसा नहीं स्पीड कम नहीं होनी है, बढ़ा नहीं होया भी है तो परेशान ना हो, बढ़ाना है आपको। ठीक, आ गया। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उन्मूलन के लिए मतलब खत्म करना है महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, तो 25 नवंबर। 25 नवंबर, ये इनमें से कौन सा 12 नवंबर को मनाया जाने वाला त्योहार है? तो मुझे एक चीज मालूम है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, 12 को नहीं मनाया जाता। बाकी बाकी एक एक हटा दो, तो एक भैया इसमें भी लगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बच्चा कौन? ये आंसर हो गया बी, मार दीजिए। फार्मूला वन रेस कार ग्रांड प्रीमियम एक्स के विजेता कौन रहे हैं? तो भैया एक ही नाम है अपना, लुइस हैमिल्टन। ठीक, ये तो फ्री का नंबर दिलाता है लुइस हैमिल्टन। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है 24 दिसंबर 20 को निम्न से कौन सा दिवस मनाया गया? 24 दिसंबर तो भैया उपभोक्ता दिवस, सब लोग जानते हैं ना। हैं, ये एप्पल फोन खरीदना सरकारी नौकरी पाके, ये नहीं खरीदना है। खराब निकल गया तो कहाँ जाओगे? तो आप उपभोक्ता हो तो आपके बारे में इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फिर दिया हुआ है 2020 रिपोर्ट जारी की गई है यूएनडीपी की, उसमें से कौन कथन सत्य है? तो भैया सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, आंकड़ों के बारे में ज्यादा ना पढ़ो, केवल रैंक पढ़ लो। भारत की वो पहली रैंक से पर्याप्त काम हो जाता है। हाँ, पहली बार तो पिछले साल का ही पूछा था, अब 2-3 सालों से 2-3 साल का पूछ लेता है। तो ये तो सही है। 20 में एक तो 131 रैंक थी भारत की, ये तो ठीक है। और 17 के बीच है, 12-17 के बीच जीडीपी में 18% जो खर्च हुआ, ये भी ठीक है। और साक्षरता दर तो देखिए आप, 74 है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, महिलाएं ऊपर हैं और महिलाएं सॉरी कम है और पुरुष ज्यादा है, तो उन्हीं का बीच का ले लिया गया है। ठीक है, तो तीनों कथन सत्य हैं। फिर 5 जनवरी 2021 को मानव मानवाधिकार परिषद के प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने वाले का नाम क्या है? तो भैया नाजिर शमीम। नाजिर लग नहीं रहा होगा नाम देख के, नाम देख के मजे ही, नाजिर शमीम जीते हैं भैया, ये बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फिर है भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून कहाँ पारित किया गया है? तो भैया जम्मू कश्मीर में, वहां पे अभी अधिकार दिए गए खरीदने के। किस दिवस में? 31 जनवरी 2020 को निम्न से किस दिवस को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका कुष्ठ दिवस, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका विश्व में कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया गया है, विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में। ये डी ऑप्शन। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा कि केंद्र सरकार को फरवरी फास्ट टैग क्या है? तो फास्ट टैग आप जानते ही हैं, फास्ट टैग में क्या है भैया? पैसे काट लेते हैं जब टोल टैक्स से गुजरते हैं, तो ये टोल प्लाजा पे स्वतः भुगतान संबंधित है। किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपना स्थापना के 60 वर्ष पूरे किए? तो भैया मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के, गुजरात ने पूरे किए। गुजरात है तो उसे जीत के नहीं जा पाएगा कोई भी, सब कुछ विकास गुजरात में हो, तगड़े से विकास हो रहा है। मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो भैया ए बी है, दोनों सही होगा, ए बी। ठीक, तो एंटोनियो गुटेरेस और लतीफा इब्न जियाटन दोनों ने प्राप्त किया भाई, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने हाल ही विश्व सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ उद्घाटन किया होगा? तो अहमदाबाद, गुजरात भाई साहब। लेकिन थोड़ी समस्या ये होगी, चारों गुजरात के ही शहर दे दिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं थी।
आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया भैया, अहमदाबाद में सबसे बड़े मोदी का हुआ, जिसका सरदार पटेल जी के नाम पे था। अभी दूसरा है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। अरे वाह, ये तो देखा देखा सा लग रहा है। चलिए तो फिर सीधा आ जाते हैं, जब देखा देखा सा लग रहा है। प्रेम की भाषा काहे की रहित है? शब्द रहित है। पहली लाइन में लिखा हुआ, तो मारो शब्द रहित है। ये हो गया पहला। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल भाई साहब। यत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। जबरदस्त। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, 74 में आते हैं। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो सिंपल, आचरण मंद चोटों की तरह आचरण करो, प्रत्यक्ष रूप से देख लेता धर्म चर्चा, ये बस ठीक है, समझ में आ गया काहे की महिमा का वर्णन किया गया है। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो आचरण की भाई साहब। प्रेम पे मत चले जाइएगा, ठीक है, आजकल लोग प्रेम पे ज्यादा चले जाते हैं। गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? सच्चा आचरण भाई साहब, ठीक है ना। अगला अगला पढ़ते हैं हम लोग, क्या पैराग्राफ दिया हुआ है। तो क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता विचार किया कि आज हम कुछ भी हों, इसमें किस किसका योगदान है? माता, मातृभूमि, मातृभाषा, या फिर सबका? या एक जननी हमें जन्म देती है, एक आंगन की में खेल कूद होता है, खा पी कर हम पुष्ट होते हैं और हमें अपने विचारों हों। तो आपने पढ़ा ही होगा, सबूत के लाएंगे, यह काम इतना सरल नहीं है, यह काम तो तलवार की धार पर चलने का, विदेशी भाषा का सम्मुख तिरस्कार करना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अक्सर पैराग्राफ इस तरह से आते हैं, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पढ़े पढ़े मिल ही जाते हैं। ठीक। अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है? तो किससे मिलती है आपको अपने मन से कहने की बात? जरा सोचिए। तो मातृभाषा के द्वारा। हम पर मातृ ऋण है, क्योंकि माता ने हमें क्या दिया है? जन्म दिया है। बोलना तो तब सीखेंगे जब वो हम जन्म लेंगे। हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं? भैया कैसे चुका सकते हैं? माँ की सेवा करके। कैसे चुका सकते हैं? माँ की सेवा करके। समझ गए ना। अगला जो क्वेश्चन है, मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है? तो मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है? अन्न धन प्रदान करती है मातृभूमि। सी ऑप्शन। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? क्या मुख्य विषय है हमारा? तो क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए इसका मुख्य विषय जो है? तो इसका मुख्य विषय जो है आपका, सोचिए भैया, क्या लग सकता है? मातृ सेवा महाराज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है मैथ, तो जरा समझ जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये है कि सारणी वाला है, और इसको मैं आपको डाटा बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, 6 वर्ष दिए गए हैं। समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत सरल से आते हैं, दिखने में डर लगता है। जो डर गया, गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया सो मर गया। तो शोरूम में बेची गई कारों की संख्या को दर्शाते हैं। शोरूम कितने हैं? 3 ही शोरूम हैं, ABC। और सन के क्या साल है? 1 2 3 4 5 6। औसत औसत निकालना आएगा ना, इसीलिए गिन के रखो भैया, ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें वही पूछेगा, औसत औसत। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न देखिए। तो पहला प्रश्न है आपके पास में कि, चलिए 81 नंबर। ये तीनों शोरूमों द्वारा 6 वर्ष में बेची गई कारों की कुल संख्या को वृत्त, कुल कारों को वृत्त के रूप में दिखाया जा रहा है। कुल कार बेची गई, तो वर्ष में 13 द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या को प्रदर्शित करने त्रिज्यीय खंड का कोण बताइए। तो सबसे पहले निकाल लो कुल कारें जो है कितनी बेची गई हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको जोड़ लीजिए, और जो सबको जोड़ जो निकल के आ जाए, उसको फिर क्या करिए, 3 बराबर रख दीजिए 360 के। ठीक। तो जैसे मैं कर रहा हूं, आप देखें हल्का सा। तो जैसे कुल जोड़ लेंगे आप, तो मैं चीजें करके दे रहा हूं, तो पूरा कुल जोड़ है सभी कारों को, तो जोड़ना कैसे वो आपको बता दूं मैं। आप कि जोड़ने का मतलब है कि इन सबको जोड़ना है, इस पूरे डाटा को, इनको इनको सबको जोड़ना है। इस पूरी लाइन जोड़ना, इस पूरी लाइन जोड़ना, इस पूरी लाइन जोड़ना। और जोड़ना कैसे? ये 50 जोड़ लो, ये 48 जोड़ लो, ये 52 जोड़ लो, ये 53 20 ऐसे जोड़ना है। दो दो अक्षर उठाओ, तो पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 9000। कुल कारें 9000 है। और वर्ष 13 में कुल कारें कितनी है? तो वर्ष 13 की जो कुल कारें हैं वो जोड़ लीजिए। ठीक। 13 में जो कारें हैं उनको जोड़िए। तो 13 में कौन कौन सी कारें हैं उनको जोड़ लो। तो जो भी 13 में कारें आ जाती हैं, तो 13 में निकली हुई है 1520, 1510, उनको ऊपर रख दो। 1510 गुणे कर दो 100। ठीक। ये कैंसिल हो गया। सॉरी, 360 कोड निकालना है ना, 360 रखेंगे। 9 चौकू 36, साफ साफ लिखें तो ये हो जाएगा आपको कि 115, ये ऐसे निकलेगा, और यहाँ निकल के आ जाएगा आपका 900। 900, एक जीरो हटा दो, 900 रखो।
और ये 360। तो अगर काटना चाहेंगे तो 9 से काट दीजिए, ये 4 बार आ जाएगा 40। ठीक, जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो 15 चक्कू 60, 60 पे टिक मार दीजिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 60 पर टिक। ठीक, 60 ऑप्शन कहाँ है वो ढूंढिए जरा। ये 60 मिल गया आपको ऑप्शन, ये हो गया आपका बी। 15 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या की तुलना में वर्ष 16 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितने प्रतिशत कम हुई। तो 15 में कारें अभी आपने सभी जोड़ा हुआ है, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। 15 में कितनी कारें बेची गई, 16 में कितनी बेची गई, ये पता करना है आपको। तो 15 में बेची हुई कार निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ठीक मैं बता दे रहा हूं आपको। 15 में कुल कारें कितनी बेची गई, तो वो निकाल लीजिए। ये है 15, इस डाटे को पूरा जोड़ लीजिए, और 16 में बेची गई इसको जोड़ लीजिए। तो 15 में जो निकल आएंगी कारें आपकी निकल आएंगी 1710 कारें बेची गई। और 16 में बेची गई हैं, 16 में जो कारें बेची गई हैं वो है आपके पास में 1400 कुछ कारें निकल के आ जाएंगी। ठीक, तो 1400 कुछ निकल के आ जाएंगी 16 में, थोड़ा नीचे इस जगह बना लो भाई। तो यहाँ निकल के आ जाएंगी 16 में 1460 कारें। तो अंतर देखिए कितने का आ रहा है, आप ध्यान देखिए। अंतर आप देखेंगे तो आ रहा है आपके पास में 250 का, 250 का आ रहा है ना यहाँ पे। ये 10 इधर दे दो तो 50 हो जाएगा, 700, 1500, 1600, 1700, 250 का अंतर आया। अब कुछ नहीं करना, 250 को ऊपर रख दो, इसको 1700, 250 ऊपर रख दीजिए, 1750, ये 1710 को नीचे रख दीजिए, गुणा कर दीजिए 100 से, जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, अब इसको आप काटिए, भाग कीजिए, तो आंसर आ जाएगा, देखिए आपका 17 है, ये 250, 100 है, तो 14 एक बार जाएगा, बचेगा 14.6 आंसर आ गया आपके पास में। ये आंसर जहां भी है उस पर टिक मार दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये तो 14% आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 14 और 16 में शोरूम बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या 15 और 16 में शोरूम सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या के बीच अनुपात बताना है। 14 16 याद रखना है आपको बातों को भैया, ये बस गलती ये नहीं होनी चाहिए। बी 14 16 निकालना है बी, कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। 14 16 बी, इन 48 जोड़िए, 48 को जोड़ना है आपको, 48 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 40 जोड़ेंगे तो 88 हो गया, जीरो हटा दिया मैंने, रेशियो निकालना है। अब किसको जोड़ना, 15 और 15 और किनको जोड़ना है, 16 को, तो ये 54 43 जोड़ दीजिए, तो 54 43 कितना हो जाएगा, 97, या जिसमें आंसर हो मार दिए, टिक, खत्म कहानी। ठीक, इतना सरल सा है, कुछ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास में, दिया ध्यान से देखिए, सी नंबर। दिए गए 6 वर्षों के दौरान शोरूम ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, 6 वर्षों में ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या बतानी है। तो शुरू में आपको ध्यान हो तो आपने सबको जोड़ा था, पहले ही क्वेश्चन ए द्वारा बेची गई, सबको जोड़ना है आपको, और जोड़ा भी था आपने, तो टोटल जोड़ दीजिए, लंबा लंबा बिल्कुल जोड़िए, ये पूरा, ये है पूरा जोड़ डालिए, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा, मैं लाइन खींच रहा हूँ, बाद में अपना जोड़ दिएगा, बैठिए, ये जोड़, इनको जोड़ना है पूरा, सबको जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 3400, शुरू में आपने जोड़ा था, और 6 से भाग कर दी 3400 में। 3400 में जब 6 से भाग करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा कि, भाग करके देखिए 34 में, ठीक, तब तक मैं इसको रफ कर लूँ, तो भाई स्पेस बन जाए थोड़ा सा। ठीक, तो ये देखिए आपने भाग कर ही लिया होगा 3400 का, तो 3400 का भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 5 बार जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 4, 40 जीरो बढ़ा देंगे 40 होगा, 6 चंग 36, फिर कितना बचेगा 4, फिर जीरो बढ़ाएंगे 6 चंग 36। तो ये देख लो, जिसमें 566 आ रहा हो वही आंसर होगा। पहुंचते हैं हम लोग तुरंत ऑप्शन पे, फटाक से ऑप्शन पहुंचते, 566 भैया, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए, सभी वर्षों में शोरूम बी और सी द्वारा बेची गई कारों का अंतर कितना है, सभी वर्षों में बी और सी। फिर आ जाइए, कैलकुल जोड़ घटाना करना है भैया आपको। फिर हम पहुंचते हैं, देखते हैं भैया बी जोड़े या सी जोड़े कितना बनता है। तो शोरूम पहुंचिए बी, शोरूम बी कौन सा, ये 45 42 53 48 52 40, सबको जोड़ डालिए, इनको जोड़िए, 40 45 46 52 54 43, सबको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 2800। 2800, दोनों में अंतर कितने का आ जा रहा है, शून्य आ जा रहा है, तो आंसर ढूंढिए, शून्य, शून्य, शून्य का अंतर कर लीजिए भैया, किसमें है।
ठीक, ये आंसर हो गया आपका ए में ही सोने का तो निकाल दो। दूसरा आ जाइए, फिर आते हैं भैया, इसमें आ जाइए, ध्यान से पढ़िए, 86 to 90। इसमें क्या हुआ, ध्यान से पढ़िए, कई विद्यालय हैं, कॉलेज दिए हुए PQRSTU, ये कॉलेज है 6, और कई साल का मामला है, 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास कॉलेज भी हैं, 6 कॉलेज हैं, और 6 साल और 6 विद्यालय हैं। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर, वो क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न पहुंचते हैं हम लोग। सभी वर्ष 5 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थी कुल संख्या कितनी है। 2005 में आ जाओ भैया। अब यहाँ भी जोड़ना है, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, जोड़ेंगे आप बैठ के। इनको सबको जोड़ डालो, इनको जोड़ डालिए, बस यही आंसर है आपका, जोड़िए इनको। ठीक, जोड़ने के बाद मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। सबको जोड़ डालिए, हो गया आंसर। ठीक, तो इनको जोड़ने के बाद आपका उत्तर निकल के आ गया होगा। हम लोग, ठीक, तो उत्तर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13। सो मैं जोड़ रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं आपको कि आंसर आपका निकल जाएगा 13,150, ये। ठीक, 13,150। दूसरा जी, पिछले वर्ष तुलना में 2007 में कॉलेज टी के विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 7 में कॉलेज टी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, टी का पता करना है आपको। तो टी पहुंच जाओ भैया, टी कहाँ है, टी ये वाला है। तो 6 में कितने बच्चे थे टीम, टी में कितने बच्चे थे, 6 में। तो टी में बच्चे थे आपके पास में, 6 में थे 218। अभी कितने हो गए, 225 हो गए, तो कितने बढ़ गए, 7। 7 बच्चे बढ़ गए हैं, तो हल कर डालिए, ठीक है ना। 7 ऊपर रख दीजिए और 218 नीचे रख के हल कर लीजिए। 7 ऊपर और 218 नीचे रख करके हल कर डालिए, ये हो जाएगा आपका। तो आंसर हल करेंगे तो देखिए, अगर आप वैसे ही माने तो 70 हो जाएगा। भाई जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना परसेंटेज निकालने के लिए। 70 में 21 से भाग करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा। तो 3 किस में आ रहा है, 3 में चेक कर लीजिए किस में आ रहा है 3। तो 3 आ रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 जिसमें भी ऑप्शन में आ रहा है उसमें टिक मारिए, आगे बढ़िए भैया, बस हो गया। ये आ रहा है 3 इसमें आंसर। ठीक, इसमें 3 में हमने मारा टिक, आगे बढ़ गया। 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो पी में 2008 में कॉलेज पी में, तो पहले सभी जोड़ डालिए। ठीक, 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्ष मिलाकर उस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसमें करना क्या है आपको, फिर जोड़ डालना है, पी के सभी कॉलेज की संख्या जोड़ डालिए, फिर सारणी पहुंचिए, ये सब नीचे से ऊपर तक पूरा जोड़ डालिए, बस यही जोड़ घटाना ही करना, कुछ नहीं। इनको सबको जोड़ डालिए नीचे तक, और जब नीचे तक आप जोड़ डालेंगे तो आपका टोटल संख्या आ जाएगा, ठीक, 13,000, या आप कह सकते हैं शॉर्ट में जोड़ते हैं तो सीधा आ जाएगा 1378। कितना आ जाएगा, 1378। मैं थोड़ा सा भाई स्पेस बनाऊं पहले, तब तक आप जोड़िए फटाफट फटाफट फटाफट। 1378 आ जाएगा, पी के सभी संख्या का 1378। ठीक, तो अभी मैं हल कर रहा हूं, देखिए। ठीक, तो 1378 हो गया ये। तो 1378 रख दीजिए फटाक से नीचे, और ऊपर रख दो उस 2008 में बच्चों की संख्या कितनी है, 254। तो 254 को ऊपर रख दीजिए। अभी काटना पीटना तुम आराम से, अभी इतना फिर 100 से गुणा कर दो, तो काटो पीटो भैया आप। 1300 लिखा हुआ, 1300 क्या 1400 मान लो, और इसमें 2 जीरो बढ़ा दो आप, तो 1400 हो गया। ये हो गया आपका 25,000 हो गया। कई बार भाग करेंगे तो आप लगभग 13 2 बार 18 2600 हो जाएगा। थोड़ा सा 1400, तो 14 दूनी 2800 होता है। तो जो भी 18 19 के आसपास आंसर हो उसे टिक मार दो। तो क्या ऑप्शन है आपके पास में, देख लेते हैं 18 19 के आसपास कुछ है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या है। तो आप ध्यान देखेंगे ऑप्शन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 20 के आसपास एक ही ऑप्शन है, 18 आंसर हो गया, हटाइए। फिर आइए 6 और 9 में कॉलेज एस में विद्यार्थियों की संख्या, कुल संख्या, और इन्हीं वर्षों में कॉलेज यू में विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात बताना। 6 9 आ जाओ, फिर वहीं पहुंचो। 6 9 SU, मेमोरी बहुत तेज रखनी पड़ेगी आपको। 6 9 यस और यू। ठीक, तो ये मैं रफ कर रहा हूं आपके लिए, वहां रफ पेपर होगा, आप उसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना।
और बड़ा साफ सुथरा तरीके से करिएगा, क्योंकि डाटा की जरूरत अगर दोबारा पड़ जाए तो आपको दोबारा कैलकुलेशन ना करना पड़े। 6 9, 6 ये है और 9 ये है, 5 8 5 13, यानी अंतिम अंक क्या होगा, 3 होगा। और यू में आ जाइए, यू में कितना है, ठीक, यू में है 4 और यहाँ कितना है 6, यानी अंतिम अंक हो गया 0। किसमें आ रहा है अंतिम अंक, पहला अंक 3 और उसमें अंतिम अंक आ रहा है 0। जिसमें भी आ रहा हो उसी में मार दीजिए टिक। 3 0 वाला ऑप्शन ढूंढो, 3 0 3 0 ऑप्शन ढूंढिए, 3 आ रहा हो 0 आ रहा हो, तो ये हो गया भैया हमारे पास ऑप्शन पहला, ये ए ऑप्शन हो गया। फिर आइए, वर्ष 4 में सभी कॉलेज में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, तो 4 वाला ढूंढ डालो सब। 4 में कितने विद्यार्थी हैं टोटल ढूंढना है आपको, निकाल डालिए, ठीक। तो टोटल विद्यार्थी कितने निकालेंगे तो वो आपके पास में आ जाएंगे 13,000, या हम शॉर्ट में जोड़ें तो 1367, 1300, ये इसमें कैसे साल अच्छे हैं, अच्छे से भाग करिए आप, 13 दूनी, ठीक। फिर भाग करेंगे आप तो 13 दूनी, एक बचेगा ना 16, तो 13 दूनी जाएगा, फिर भाग करेंगे तो 7 और 8, तो लगभग जितना हो 278 80, मतलब 2280 के आसपास आंसर जो भी है उसमें हम टिक कर देंगे, ठीक। अब देखिए ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग, क्या मिलता है हम लोग के पास में, तो 2200 ये लिखा, साफ ही साफ दिया हुआ है, पता नहीं, ये लिखा हुआ, ये ऑप्शन हो गया डी। फिर नीचे बिल्डिंग को देखते हैं भैया, एक दूसरा सवाल, ये बिल्डिंग वाले तो बड़े इजी रहते हैं, इनको तो देख के, इसमें तो क्योंकि इनमें बहुत कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात कुंतल में क्या है, कुंतल में डाटा दिया हुआ है और ये वर्ष दिया हुआ, कई वर्ष हैं, 6 वर्ष हैं। तो दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत है, सबको जोड़ डाल दो, 120 40 340 208 225 290 720, इनको सबको जोड़ देना है। तो जोड़िए भाई, इनका कितना हो जाएगा, तो लगभग जोड़ेंगे आप आराम से जोड़िए विधवत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा डाटा भी नहीं है, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका, ये डाटा निकल के आ जाएगा 2503। 3 भूल भी जाओ 2500 भी रख लो, और भाग करना है 6 से, तो 2500 उससे भूल भी जाते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाग किए 4 बार जाएगा, 24 आएगा भैया, बचेगा कितना, एक 10, एक बार जाएगा, तो 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, फिर कैरी लेंगे तो बचेगा आपके पास में 4, यानी वो 40 43 43 बन जाएगा, 7 बार जाएगा 42। 417 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये दिया हुआ है सी, मारो खत्म कहानी, क्या बात है, ठीक। इतनी स्पीड से करना है भैया आपको। वर्ष 11 की तुलना में वर्ष 12 में सोयाबीन की आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 11 से 12 में, 11 कहाँ है ढूंढ लो, 12 कहाँ, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो अंतर निकालो, 34 में से 12 घटा दो, 34 में 12 घटाएंगे भैया कितना बचेगा, तो बचेगा आपके पास में, घटाइए भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 22, 22 ऊपर रख लो और 12 नीचे रख लो, कर दो 100, ठीक। छोटा करना चाहें तो और छोटा कर सकते हैं आप, भाग कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 6। अब 11 में 6 का भाग करके आप पता कर लो, 2 जीरो चाहे तो और बढ़ा दो, तो एक बार जाएगा, ठीक, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 5। 5 में भाई 6 कम 6 ही तो 5 ही तो बचेगा, जीरो रहेंगे 8 बार, 8, और एक जीरो और बढ़ेगा, तो 180 के आसपास आंसर जो है उसमें टिक मार दीजिए। अब 180 दुगना, इसे समझ लो 11 दूनी 22 होता है, तो 22 से दो दुगने से थोड़ा सा कम, तो दुगने से कम थोड़ा सा कम, दुगने से थोड़ा सा कम कौन होगा, थोड़ा सा कम, वही 80 के आसपास निकालना हम लोग, ये हो गया आंसर। फिर कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन की औसत आयात से अधिक है, तो औसत हम लोग निकाले थे ना, 417 कुछ निकला था, याद है आपको, ये छोटे मोटे याद रहेंगे तो बहुत इजी रहेगा। कितने वर्षों में ज्यादा है, 400, देख लीजिए 417 से ज्यादा कितनी बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको, जरा देखिए, 417 से ज्यादा कितनी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये देखिए सिर्फ 2 बिल्डिंग दिख रही है, 417 ज्यादा, 2 में टिक मारिए, खत्म करिए नौटंकी, ये तो ऐसे ही मुफ्त मुफ्त का मिल गया। तो ये आंसर हो गया आपका इसमें डी वाला, ठीक, तो डी ऑप्शन हो गया। 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है, 15 में निकालना है भैया आपको। 15 में सोयाबीन का आयात वर्ष 12 की आयात का कितना प्रतिशत है, समझ रहे हैं ना बात को आप, भाषा पे बहुत ध्यान रखना है आपको, कौन किसको ऊपर रखना है, कौन किसको नीचे रखना है। तो फट से आइए चार्ट में पहुंचते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं। तो 15 में देखिए कितना है, 15 में है आपके पास में 390, और फिर किस में था भाई, ठीक, यही तो कमाल है कि याद ही तो रखना है, 12 से तुलना करनी है,
12 में कितना है, 15 में था 390, 12 में है 340। तो भैया 340 को कहाँ रख देना है, नीचे रख देना है। ठीक, 340 को नीचे रख देना है और 390 को ऊपर रख देना है और गुणा कर देना है 100 से। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए इसके दुगने से थोड़ा सा ज्यादा है, 34, 11% के आसपास, 10% से थोड़ा सा ज्यादा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर जाता है, उसी में मार देते हैं हम लोग। ठीक, तो आते हैं हम लोग, देखते हैं पहले ऑप्शन, ज्यादा होगा तो फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। हाँ भैया, तो ये दो तो हो नहीं सकते आप, ये दो ऑप्शन तो खटाई दो, ये तो हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते। अब बचा कौन सा, ये और ये तो कुछ ज्यादा हो रहा, 15% हो रही है, तो ये आंसर हो गया आपका सी नंबर। ठीक, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो सी नंबर हो गया। दिए गए वर्षों में 11, 12, 15 और 16 से सोयाबीन के आयात में अनुपात निकालना है। तो फिर देखिए 11, 12 जोड़ लो और 15, 16 जोड़ दो। तो 11, 12 जोड़िए, 15, 16 जोड़िए। फिर आते हैं हम लोग भैया, इसमें ये तो क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा तो आपको ये नहीं ड्रामेबाजी नहीं करनी है। तो 11, 12 जोड़िए आप। ठीक, तो 11, 12 का जोड़ रहे हैं तो कितना निकल रहा है, ये देखिए। ठीक है, 11, 12 जोड़ लीजिए तो आपके पास में निकल रहा है 120, 340, ये देखिए निकल रहा है, इनको जोड़ लीजिए, 4600 निकल रहा है। अरे मतलब वही 46। ठीक, और फिर जोड़ लीजिए 14, 15 जोड़ लीजिए, 14, 15 में कितना हो रहा है, 14, 15 में जोड़ लीजिए और ये डाटा जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो रहा है, 615 हो रहा है भाई साहब। इनमें क्या निकाल देना है, इनमें निकाल देना है आपको अनुपात। तो जरा काटते चले आओ, काट दो भैया, किससे कर सकते हैं, तो छोटा करते चले आइए। अब 2 से काटेंगे, सीधा सीधा ऐसा करते हैं, 5 ही से उड़ा दोगे, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से काट दोगे तो ये 46 को काटेंगे, 5 से 9 आएगा, एक हासिल 2 आ जाएगा, 92। अब देखो 92 कितने ऑप्शनों में, इसको 5 से काट दीजिए तो ये 12 पंचे 60 और 2 बचा तो 15। तो लास्ट में 2 3 किस्में हैं, उसमें आ जाइए। तो 92 और 123 किस्में आ रहा है, तो भाई साहब ये आ रहा है सी में। ये भी खत्म हो गया कहानी, कुछ कठिन तो नहीं लगा ना आपको। आते हैं अंतिम क्वेश्चन है, बस पेपर खत्म हो गया है, आप बढ़िया खींच के ले आए। ठीक, अभी थोड़ी देर और हिम्मत बनाए रखिए। नीचे 6 प्रकार के जूतों के भंडार लगे हुए हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, तो बहुत इजी से लगते हैं क्योंकि इसमें जोड़ना थोड़ा कम पड़ता है। अब देखिए 210, 2100, 120, 90, 60, 300। हाँ ये देखिए टाइप्स ऑफ जो है शूज हैं उनके दे रखे हैं। S6 सभी जूतों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है, तो सबको जोड़ डालो, 22, 21, 12, 9 और ये दो दिया हुआ है आपके पास में 60, 300, सबको जोड़ डालिए तो 1000 मिलेगा आपको। ठीक, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, 11 सब जोड़ेंगे तो 1000 हो गया। तो ये 30 है तो 1000 का 300 कितना होता है, 30%, खत्म कहानी, बी आंसर हो गया, है ना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, सभी प्रकार के जूतों की औसत संख्या क्या, तो सभी जूते आपने निकाल ही लिए, कितना निकला था अभी ऊपर, अभी आपने कैलकुलेशन किया तो 1000 निकला हुआ था ना, देखिए उस यहाँ भी काम आ गया आपके पास में। तो वही है ना, एक बार डाटे को अच्छे से रख लेंगे तो हर जगह काम आता रहेगा। 1000 में है और कई प्रकार के जूते हैं, 3 3 6, तो 1000 में 6 से भाग कीजिए और याद रख लो, 1000 में 6 से भाग करेंगे तो 66 आए, दशमलव कुछ आता रहेगा, ये आंसर हो गया आपका ए। याद रखो चीजें। ठीक, 1000 में 6 से भाग करेंगे तो ये आएगा। S4 S3 का कितना प्रतिशत है, तो S4 जो है वो S3 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो पहले S4 ढूंढ लो कितना है और S3 ढूंढ लो कितना है, बस बता दो। तो S4 कितना है, S3 कितना है, देख लीजिए। S4 कितना है और S3 कितना है, तो S4 90% है, 90 है और S3 120 है। और उसने साफ साफ बताया है, ठीक, कि S4 S3 का कितना परसेंट है, तो 120। वही 120 का 90 क्या होता है, 75 पर तीसरा ही भाग तो होता है, 90%, तीसरा ही भाग तो होगा, सोच करेंगे तो 75% आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। अब इसको तो मैं इतना भी नहीं करने की सोच रहा था। S2S5 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो S2S5, S2 कितना है, 210 है और S5 कितना है, S5 है आपके पास में 60 है। कितना अधिक है ये पता करना है आपको, तो 150 ज्यादा है। अब कितना अधिक है 5 से, ये बताना है आपको, 5 से कितना अधिक है। तो 5 कितना है भाई साहब, 5 है 60 और वो है अंतर कितने का, 150 का। तो 150 का देखिए 100 गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा।
हो जाएगा ना। और फिर 30 जोड़ दो तो 150 गुना, यानी कितना जुड़ रहा है, 100 गुना, 100 गुना, 50 गुना, 250 गुना है। कितना है, 250 गुना, है ना। तो ये देख लीजिए 250 आपका ऑप्शन में टिक मारिए, ये 250 सी ऑप्शन। उसके बाद आ जाइए, S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा, S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो S1 ढूंढ लीजिए कितने जूते हैं, और S2 ढूंढ लीजिए, और कितना प्रतिशत कम है ये पता करना है आपको। तो चलते हैं भैया, सारणी में आ जाते हैं, तुरंत समझ गए तो तुरंत हल हो जाएगा। तो S2 कितने जूते हैं, S2 का पद, और S1 से कितना कम है, तो यहाँ अंतर निकालिए, कितना अंतर निकल रहा है, 10 का अंतर निकल रहा है, 10 से तो कम है। और यहाँ कितना है, 220 है। तो जरा हल कर लीजिए, 220 का 10 कितना परसेंट होगा, बस वही आंसर है। तो 200 लिखिए यहाँ पे, 10 ऊपर रख दीजिए और 220 नीचे रख दीजिए और गुणा कर दीजिए, 100 से रख कर काट, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ऊपर गुणा कर देंगे 100 हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 22, 22 का भाग कर दो सीधे सीधा, तो 4 बार जाएगा, 88 आ जाएगा। फिर बचेगा कितना, 12, 12 में कितनी बार जाएगा, तो 12 में चले जाएगा 22 5 बार। ठीक, तो 4 5 मतलब 45 के आसपास, 40 के आसपास जो भी आ रहा है उसमें टिक मार दीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि भैया इसमें 4.45 से काम नहीं चल रहा है, एक और संख्या करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आराम से कर लेते हैं, अंतिम ही क्वेश्चन है, कोई बहुत अब कुछ करना नहीं है हम लोगों को भी। ठीक, तो ये देखिए, आराम से देख लें इसको। तो अब देखिए हमने उठा लिया, क्या है, ऊपर हमारे पास बचा था, ठीक, और नीचे हमारे पास संख्या थी, जरा फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ऊपर 100 बचा था और नीचे हमारे पास में बचा हुआ था, ठीक, देख लेते हैं एक बार। हाँ कि भाई 220 और 10, 10 का अंतर था, तो नीचे था हमारे पास में 20। ठीक है, तो ये देखिए भाई साहब, ऊपर क्या था कि 10 बचा हुआ था, फिर से बता रहा हूँ, 10, 10 बचा हुआ था। कैसे, चलो फिर से रख लेते हैं, 10 गुणे था 100, और नीचे था 200, ये आपके पास में था 200, ये एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल। अब ये 10 10 100 हो गया, 100/22, फिर छोटा कर दो तो हो गया 50/11, 11 का भाग कर दीजिए 50 में। लास्ट क्वेश्चन है, छूट गलत ना होने पाए, 11 चौको 44, 44 आ गया, बचा कितना घटा दीजिए, बचा आपके पास में 6, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 60, 11 25 55, कितना बचा, 5 बचा, 5 में दशमलव आके जीरो बढ़ाइए, फिर 4 बार, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया हमारे पास में 4, ये हो गया 4, 4। ठीक है, ये आंसर हो गया सी नंबर, ये हो गया। ठीक, तो भैया कैसा लगा आपको ये बताइएगा, और जो समझ में ना आए तो वो भी मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।